आंखों में पानी, और तेरी ये ही कहानी, और तेरी ये ही कहानी। बचपन की गुड़िया छोटी कब हाथों से, मेहंदी की सुर्खियां डोली उठी आंगन से। जाना नहीं खोई कब मेरी निशानी, और तेरी ये ही कहानी, और तेरी ये ही कहानी। ये है मेरी बेटी पिंकी। इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। दूर के रिश्तेदारों को दीदी कार्ड देने खुद जा सकती है, क्या हमारे पास नहीं आ सकती है? मैं नहीं जाऊंगी शादी में। वो जीजा जी, वो पिछले हफ्ते आपने बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाए थे। हाँ, उसको कुछ बुक्स में एंट्री नहीं है। यानी तुम अपनी भांजी की शादी में शरीक नहीं होगी? नो क्या भाई, मेरे ख्याल से तो तुम सबको शरीक होना चाहिए। हमने अपने अनिल को कितनी ही लड़कियों की तस्वीरें दिखाई, लेकिन एक भी लड़की उसे पसंद नहीं आई। इसीलिए तो मैंने उसी की पसंद की लड़की से उसकी शादी तय कर दी। सर, कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पर जा रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर आ सकेंगे तो मैं मेरे फ्रेंड्स को डाल सकती हूँ, सो वी कैन हैव डिनर टुगेदर। राय साहब ने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, उसके बावजूद तो उनसे शादी करना चाहती है। अरे मैं भी तो शादी के लायक हो गया हूँ, स्मार्ट हूँ, भला मुझ में क्या कमी है? आज मैं मधु जी से शादी की बात करके रहूंगा। साहब जी, मधु मैडम जी आपसे मिलने आई हैं। अरे तो अब जल्दी उन्हें अंदर भेजो ना, बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? और हाँ सुनो, 2 कप अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। जी साहब। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। मधु आ गई। अब मैं अपने दिल की बात मधु से कह के रहूंगा। मैं उससे कहूंगा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बैठिए बैठिए ना। सर आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, आप आ गई मेरे लिए तो उतना ही काफी है। बैठिए। थैंक यू सर। मधु जी, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं वो हाँ, हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री बहुत कमजोर है ना, सब ठीक हो जाएगी। सिर्फ आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और आराम से सोचिए। मैं आप हाँ, चाय लीजिए ना, चाय लीजिए। सर आप कुछ कह रहे थे ना? मैं हाँ, चाय गरम गरम है ना, पीने में मजा आएगा। हाँ। पीजिए ना, पीजिए ना। सर आप मुझे यूं बार बार देख रहे हैं, कुछ बात है क्या? मैं नहीं तो हाँ, वो चाय वो चाय में रामू शक्कर डालना लगता है भूल गया है। मैं पी के देखता हूँ। हाँ, पी के देखता हूँ। सर शक्कर तो ठीक है, लगता है आज आप कुछ ठीक नहीं है। अच्छा सर, अब मैं चलती हूँ, कल से हमारी पढ़ाई शुरू। ओके सर, बाय। सर एक बात कहूँ? सर आप तो प्रोफेसर है ना, आज आप कुछ कहते हुए रुक जा रहे थे,
कल वो बात आप बिना झिझक कह देना। ओके सर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सर, एक्चुअली मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। क्या? मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आपको मालूम है? तो फिर आप ही कह दीजिए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर, आप यही सोच रहे हैं ना कि मुझे हिस्ट्री पढ़ाने की आप क्या फीस लेंगे? सर, आपको सब मिलेगा। आपका जो हक है वो आपको जरूर मिलेगा। अच्छा सर, अब मैं चलती हूँ। बाय। बाय। अरे वाह रे प्रोफेसर, अरे तू क्या हिस्ट्री पढ़ाएगा किसी को? अरे अपने दिल की बात तो मती जी को पढ़ा नहीं सका और चला हिस्ट्री पढ़ाने। लगता है तू कुंवारा ही रह जाएगा प्रोफेसर, कुंवारा ही रह जाएगा। एक्सक्यूज मी, मैं राय साहब से मिलना चाहती हूँ। जी, आपका नाम? कहिए प्रियंका। ही या सर, प्रियंका आपसे मिलना चाहती है। हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेजा। ओके सर, आपको अंदर बुलाया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, आइए आइए, वेलकम। बैठो बेटा। हाँ, तो आज अंकल की याद कैसे आ गई? अंकल, आपको तो पता है आजकल के दौर में कोई किसी से ऐसे तो नहीं मिलता। आप में और आपके ऑफिस में कोई कशिश है जो मुझे यहाँ खींच कर ले? अच्छा भाई, आखिर ऐसी कौन सी कशिश है, जरा हम भी तो सुने। उस दिन डैड के सामने मैंने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन आप तो जानते हैं मैंने सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अब इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद घर बैठना अच्छा तो नहीं लगता। हरगिज नहीं। तो जो कुछ भी कहना है आपको जरा बेझिझक होके कहिए। आपका यही अपनापन देखकर मैंने हिम्मत की यहाँ आने की। अंकल, दरअसल मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। इससे मुझे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और आपका हाथ भी बता दूंगी। That's very good, David. अरे मेरे लिए तो वन। हेलो, हाँ जरा बाद में बात करते हैं। हाँ बाद में बात करते हैं, ओके? अरे भाई, इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और क्या होगी कि मेरी बेटी मेरे साथ काम करे और काम करने के बाद जो थोड़ा वक्त मिले वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से मेरा दिल बहलाए। अंकल, ये बिल्डिंग इसी टाउन में बन रही है? हाँ, इसी टाउन में। प्रियंका, ये हमारा एक बहुत ही प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है, वैशाली हाइट्स। 22 स्टोरीज ऑफ लग्जरियस फ्लैट्स, और इस बिल्डिंग में आम फ्लैटों के एरिया से बढ़ के फ्लैट्स हैं। जैसे 1 बेडरूम हॉल इज 800 स्क्वायर फीट एंड 2 बेडरूम हॉल इज 1250 स्क्वायर फीट। और तुम जानती हो कि अभी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है और पहला स्लैब लगा है और बिल्डिंग की 50% बुकिंग हो चुकी है, और वो भी ऐसी रेट पे जो उस एरिया में पहले कभी नहीं थी। That's great, अंकल। मैं चाहती हूँ मैं अपना काम इसी प्रोजेक्ट से शुरू करूँ। Why not? ये प्रोजेक्ट तो हमारे लिए बहुत ही लकी है। ये जब शुरू हुआ था तो हमारा बेटा निशांत, उसने हमें ज्वाइन किया था, और अब पहले स्लैब पे तुम हमें ज्वाइन कर रही हो। अंकल, इसकी डिटेल्स? वो तुम्हें राहुल या ललित कोई भी दे देगा, और थोड़ी बहुत जानकारी तो मेरी सेक्रेटरी सनम भी दे देगी। इसकी आर्किटेक्ट हैं कविता सिन्हा और आरसीसी कंसल्टेंट है मिस्टर कुलकर्णी। तुम चाहो तो उनकी मदद ले सकती हो। मेरे लिए इतना काफी है। मैं अपना काम आज से नहीं अभी से शुरू करना चाहती हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरी आत्मा, मेरा रूम तुम्हें आशीर्वाद देता है बेटी। भगवान तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। अच्छा ये बताओ, क्या तुम यहाँ आई हो और ये सब कर रही हो, ये तुम्हारे डैड को मालूम है? डैड को तो सब बताकर आई हूँ, पर आपको तो पता है उन्हें अपने पेशेंट से फुर्सत ही नहीं मिलती, और मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मेरे यहाँ कोई फ्रेंड्स तो है नहीं जिनके पास जाकर मैं टाइम पास करूँ, और वैसे भी टाइम पास करने में मैं विश्वास नहीं करती। मुझे लगता है वक्त का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। वाह, वेरी गुड। तो
हमारा एक मशवरा है, तुम ये ऑफिस एज एन ऑर्डिनरी स्टाफ चाहिए, किसी को ये पता नहीं होना चाहिए कि तुम विश्वास की बेटी हो। अगर ये पता चल जाएगा तो लोग तुम्हें मैनेजमेंट की तरह ट्रीट करेंगे और तुमसे कतराएंगे, लेकिन अगर एक ऑर्डिनरी स्टाफ की तरह ज्वाइन करोगे तो दे विल थिंक दैट यू आर वन ऑफ देम और वो अपना दिल तुम्हारे सामने खोल देंगे। इस तरह तुम्हारी जानकारी और बढ़ेगी। You're right, uncle. हाँ, 1 मिनट। यस सर। पूजा, सनम को अंदर भेज दो। ओके सर। देखो हम क्या करते हैं। सनम, तुम्हें सर ने अंदर बुलाया। मैं कम इन सर? हाँ प्लीज कम, आओ। सनम, दिस इज प्रियंका। हेलो। मैं चाहता हूं कि आप एक इनके नाम का एक अपॉइंटमेंट लेटर बनाएं। डेजिग्नेशन इज साइट इंजीनियर एंड आई वांट इट जस्ट नाउ। ओके सर। ओके, प्लीज कम। गो अहेड। और तेरी यही कहानी। और तेरी यही कहानी। मैडम प्लीज। थैंक यू। तो तुम्हारा नाम सनम है? जी हाँ। बहुत खूबसूरत नाम है। थैंक यू मैडम। सनम, तुम मेरी कुछ हेल्प कर सकती हो? हाँ कहिए, मैं क्या मदद करूँ? मुझे वैशाली हाइट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वैसे तो डिटेल्स आपको राहुल दे सकते हैं, मेरे पास कुछ फाइल्स है, आप चाहे तो इसे स्टडी कर सकती हैं। थैंक यू। ये राहुल कहाँ मिलेगा? जी वहाँ पर। थैंक्स। वेलकम। एक्सक्यूज मी, आप राहुल हैं? जी मैम। मैं प्रियंका हूँ, यहाँ की नई सिविल इंजीनियर। हेलो मैम। आपको वैशाली हाइट्स के बारे में कुछ पूछना था। जरूर पूछिए मैम, जो मुझे पता होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। राहुल, इस फाइल के मुताबिक इस साइट पर काम शुरू हुए काफी अरसा हो गया, फिर भी अभी तक पहला ही स्लैब डाला गया है। इस साइट पर ये काम इतना स्लो क्यों हो रहा है? मैडम, कुछ दिन पहले हमारी कंपनी में स्ट्राइक हुई थी, इसी वजह से वहाँ का काम बहुत दिनों तक बंद रहा। स्ट्राइक? स्ट्राइक क्यों हुई थी? मैडम, मजदूरों की कुछ डिमांड्स थी, इसलिए वहाँ पे स्ट्राइक हुई थी। तो क्या अब वो डिमांड्स मीट कर दी गई हैं, इसीलिए स्ट्राइक खत्म हो गई? जी नहीं मैडम, उनकी जो डिमांड्स थी वो जायज़ नहीं थी, इसलिए उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई। तो क्या इस तरह की नाजायज मांगे करने के लिए किसी ने उन्हें बहकाया था? इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये बात मुझे भी पता नहीं। कमाल करते हैं आप यहाँ रहते हैं, उनके बीच काम करते हैं और आपको पता नहीं कि वो क्यों क्या करते हैं। देखिए मैडम, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम उनके बीच रहकर वक्त बिता सकें। हम तो सिर्फ राय साहब के ऑर्डर पर काम करते हैं। हाँ, ललित साहब को उनके बीच रहने का काफी शौक है। ललित कौन है? अब आप यहाँ आ ही गई हैं, तो कुछ ही दिनों में आप सब कुछ जान जाएंगे। वो तो मैं पता कर ही लूंगी। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। पूछिए। मैडम, आप यहाँ की इंजीनियर हैं या कोई प्रेस रिपोर्टर? क्योंकि जिस स्ट्राइक को खत्म हुए काफ़ी वक्त हो गया और जिसकी तहकीकात आज तक किसी ने नहीं की, तो फिर आप गड़े हुए मुर्दे क्यों उखाड़ रही हैं? गड़े हुए मुर्दे इसीलिए उखाड़ रही हूँ ताकि पता चले कि मौत क्यों है, और आने वाले वक्त पर ऐसी मौत यहाँ दोबारा कभी ना हो।
हेलो मधु जी। मैं आपसे वो बात कहूँ जो कल कहने वाला था। हाँ हाँ, कहिए ना। मैं भी ये सुनने के लिए कब से बेताब हूँ कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं बहुत हिम्मत करके कहने जा रहा हूँ। हाँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? तो कह दो। आप नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बस इतनी सी बात। ये तो मैं भी आपसे कब से कहना चाह रही थी मेरे प्यारे प्रोफेसर कि आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन लड़की हूँ ना, इसलिए शर्मा रही थी। और तेरी यही कहा। और तेरी यही कहा। अब बात निकली है कविता, तो हम चाहते हैं कि तुम अपनी भांजी की शादी में जरूर शिरकत करो, क्योंकि भाई तुम्हारी नाराजगी तो तुम्हारी बड़ी बहन से है, इसमें मधु का क्या कसूर। और भांजी तो बेटी के बराबर होती है, और तुम्हारी तो इस दुनिया में एक ही भांजी है। हाँ राय साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मधु मेरी बांझी है, मेरी बेटी के बराबर है, लेकिन हम छोटी बहनों के प्रति बड़ी बहन का भी कोई फर्ज होता है। हम लोगों ने बहुत मुश्किलों से दिन गुजारे। दीदी को ये सारी बातें मालूम थी, लेकिन कभी वो हमारा हाल पूछने नहीं आई। कविता, ये भी तो हो सकता है कि उन्हें इस बात की खबर ही नहीं हो, या वो खुद उस वक्त किसी तकलीफ में हो। नहीं राय साहब, दीदी बहुत खुश थी, उसे हमारे हालात सब मालूम थे। मैंने और किरण ने अपनी आंखों से देखा है। जब हमारे हालात खराब थे, उस वक्त भी हम लोग दीदी के पास नहीं गए थे। वो अपनी जिद पर अड़ी रही और हम लोग अपने असूलों पर डटे रहे। कविता, तुम्हारे उसूलों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और उनकी कदर भी करता हूँ। जो तुम कहती हो वो करके रहती हो। That's very good, Karen. किरण भी हमेशा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, नाज करती है वो तुम पर। राय साहब, ये सारी बातें आपको किसने बताई? जाहिर है हमें और कौन बताएगा किरण के सिवा। किरण ने हमें अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तुम आ गई तो अचानक हमें याद आ गई। हमने सोचा चलो तुमसे बात कर लें। कविता, खून के रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, इनमें रंजिशें तो आ सकती हैं लेकिन दरार कभी नहीं पड़ सकती। इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं, शायद तुम मान जाओ। गुड मॉर्निंग। अरे किरण, दीदी। अरे दीदी, तुम यहाँ? हाँ, बिल्डिंग के कुछ प्लान के बारे में डिस्कस करना था। अच्छा, तुम तो कोर्ट जाने वाली थी ना? वहीं से आ रही हूँ। सामने वालों ने अगले महीने की डेट ली। अच्छा, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गई किरण। मैं कविता को ये समझा रहा था कि तुम दोनों को मधु की शादी में जरूर शिरकत करना चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। ये आपने क्या कर दिया? आपको इस ताल्लुक से दीदी से बात नहीं करनी चाहिए थी। आज शाम को हंगामा जरूर खड़ा करेंगे वो। तो इसमें बुराई क्या है किरण? अरे हम जेन्युइनली चाहते हैं कि तुम और कविता मधु की शादी में शिरकत करो, इसलिए हमने कविता को भी समझा दिया। आप दीदी को नहीं जानते।
आपने ऐसा करके ठीक नहीं किया। पहले ये बताओ, घर की बात बाहर कैसे गई? मतलब क्या जरूरत थी राय साहब से मधु की शादी के बारे में बात करने की? इस तरह घर की इज्जत बाहर क्यों उछाल रही हो तुम? दीदी, मैंने राय साहब से ऐसी कोई बात नहीं की जिससे घर की इज्जत उछले। बस बातों बातों में मधु की शादी का जिक्र आ गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम लोग शादी में तो जा रहे हो ना, तो मैंने कह दिया नहीं। इस तरह तुमने आगे और पीछे की रामकहानी सारी सुना दी। हाँ, जब मैंने एक बार कह दिया मुझे शादी में नहीं जाना है, तो राय साहब मुझे क्यों समझा रहे थे? जरूर तुमने ही कहा होगा मुझे समझाने के लिए। दीदी, मैंने उनसे बिल्कुल नहीं कहा कि वो आपको समझाएं। बस इंसानियत के नाते उन्होंने कह दिया होगा कि हमें शादी में जाना चाहिए। राय साहब के समझाने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है, और मुझे नहीं अच्छा लगता बाहर वाले घर के मैटर में दखल अंदाजी करें। हेलो कविता। अरे राय साहब, आप? भाई, हमने सोचा कि बहुत दिनों से कविता के हाथ की चाय नहीं पी, इसलिए आज चलकर चाय पी ली जाए। आइए बैठिए। बैठिए। कविता, आज ऑफिस में हमने जो कुछ भी तुमसे कहा, हमें उम्मीद है कि तुमने उसका बुरा नहीं माना, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद हमने बहुत सोचा और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि वाकई ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तुम दोनों की फैमिली प्रॉब्लम है और उसमें किसी को भी दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। भाई, तुम दोनों खुद मुख्तार हो, अपने फैसले खुद करती आई हो। हमें यकीन है कि इस मसले पे भी जो फैसला तुम करोगी वो सूरत हाल में बिल्कुल ठीक होगा। मैं आपकी राय की कदर करती हूँ, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। एनीवे, आप लोग बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। कैसा मूड है? थैंक गॉड आप आ गए। फायरिंग चल रही थी। माथे की बिंदिया, कंगना ये हाथों में, पैजन के रुमझुम बेड़ी हुई पाँव में, जाना नहीं खोई कब मेरी निशानी, औरत तेरी ये ही कहानी, औरत तेरी ये ही कहानी, औरत तेरी ये ही कहानी, औरत तेरी ये ही कहानी। औरत तेरी